प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने हाईटेक रथ पर सवार हैं लोगों से मिलने के लिए। 2002 में इसी तरह के हाईटेक रथ में बैठकर उन्होंने रोलर चला दिया था कांग्रेस पे। आइए हम खुद उनसे जानते हैं इस बार उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। मोदी जी, ये बताइए, आप अब तक चुनाव का काफ़ी हद तक दौरा कर चुके हैं, फर्स्ट फेज में कैंपेन कर चुके हैं, सेकंड फेज शुरू हो गया। क्या दिख रहा है वोटर का मूड इस बार, क्या दिख रहा है? मैं देख रहा हूं कि इस चुनाव में गुजरात की जनता ने एजेंडा सेट कर लिया है। गुजराती जनता को विकास चाहिए, गुजरात को प्रगति चाहिए, गुजरात को एक भव्य समृद्ध गुजरात बनाने का हर गुजराती का सपना बन गया है। और उस सपने को करने के लिए उनकी एक भरोसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये करके दिखा सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक भारी जन समर्थन मैं अनुभव कर रहा हूं। आप विकास की बात कर रहे हैं, शुरुआत भी आपने विकास के मुद्दे से ही की थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीच में डिफ्लेक्शन आ गया, फिर वही इमोशनल इश्यूज को आप उठा रहे हैं। क्या लगता है विकास का मुद्दा इतना इट इज नॉट गोइंग वेल विद द वोटर्स? मैं आज भी विकास पर से ही बोलता हूं। अभी आपने मेरा भाषण सुना, मेरा पूरा भाषण विकास पर है। मैं लोगों को भी कहता हूं कि अगर आपको विकास चाहिए तो वोट दीजिए, आप प्रगति करना चाहते हैं वोट दीजिए, आपके बच्चे के भविष्य को सुधारना चाहते हैं वोट दीजिए, आप सलामती चाहते हैं वोट दीजिए। ये सारे पहलू विकास के हैं। मैं डे वन से विकास पे वोट मांग रहा हूं, आज भी विकास पे मांग रहा हूं और आगे भी इस चुनाव में विकास को ही वोट होने वाला है। जी सर, यदि सोहराबुद्दीन की हम बात को कंटिन्यू करें, आपके खुद जो स्टेट काउंसिल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इसको कंडेम किया और इनफैक्ट बैकआउट भी कर गए हैं। उनका ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर को ये नहीं कहना चाहिए था। जहां तक एनकाउंटर का सवाल है, हमारे देश में एनकाउंटर पर कोई विवाद नहीं है। जो विवाद है वो फेक एनकाउंटर पर है और मैं भी फेक एनकाउंटर का विरोधी हूं। भारत के संविधान आपको फेक एनकाउंटर के लिए अलाउ नहीं करता है, लेकिन एनकाउंटर को हमारे देश में किसी ने भी विवादास्पद नहीं कहा है। चलिए हम एक दूसरे एनकाउंटर की बात करते हैं जो आपके रेबल्स के साथ आपका चल रहा है। क्या कहेंगे, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको? काफी बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं। गुजरात में जो भी भारतीय जनता पार्टी को प्रेम करते हैं वे सब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी जान से जुटे हैं और भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व विजय होगा। लेकिन क्या आप मानते हैं केशु भाई भी जुटे हुए हैं जिताने के लिए? केशु भाई ने लगातार ये कहा है और अब तो वो खुल के भी सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक दूसरा ये पूछना चाहते हैं आपसे, कांग्रेस की यदि हम बात करें, सोनिया गांधी ने लगातार अपनी सभाओं में ये कहा है, अब खुद आपसे डायरेक्टली ये कहा है कि आपने झूठे वचन दिए हैं, 5 साल में कुछ किया नहीं है और सिर्फ गुजरात की जनता को धोखा दिया है। भारत सरकार के रिपोर्ट देख लीजिए, सारे रिपोर्ट बताते हैं पूरे एशिया में गुजरात अकेला प्रदेश है जो 10% से अधिक ग्रोथ रेट रखता है। पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% भी नहीं हो रहा है, गुजरात ने 10% से ज्यादा करके दिया है। गुजरात ऐसा प्रदेश है जहां गांव में भी 24 घंटे बिजली मिलती है। हिंदुस्तान के शहरों को भी कांग्रेस की सरकारें बिजली नहीं दे पाई है। इतना जरूर है कि अब सोनिया जी ने अपने भाषण में थोड़ा करेक्शन किया। जब पहली बार उन्होंने गलती कर दी तो कल आकर के बोल के गई है कि गुजरात में विकास हुआ है लेकिन दिल्ली के पैसों से हुआ है। तो उसका जवाब भी मैंने जनसभा में दिया है कि दिल्ली को गुजरात साल में 40,000 करोड़ रुपया देता है, उसके बदले में गुजरात को कुछ नहीं मिलता है। और इसलिए सोनिया जी का ये कहना कि दिल्ली से पैसे मिलते हैं, अरे गुजरात के किसानों को जो मैं बिजली देता था उसमें से 200 मेगावाट बिजली स्वयं दिल्ली की सरकार गुजरात के हक की बिजली उठा करके महाराष्ट्र को दे दी है। सोनिया जी को कहने का राइट ही नहीं बनता है। देखिए, लेकिन कांग्रेस का तो यहाँ पे ये कहना है इस बार के नरेंद्र मोदी थोड़े डिफेंसिव हो गए हैं और रिएक्टिव ज्यादा हो गए हैं। कांग्रेस के स्लोगन पे आप ने रिएक्ट करना शुरू किया है। दूसरे कांग्रेस की सभाएं अब आपको इफेक्ट कर रही हैं, कितनी हद तक सही है? कांग्रेस के लोगों का काम है कि इस चुनाव का कोई एजेंडा सेट करे, वो जनता के पास क्यों जा रहे हैं वो तय करें। वो कर नहीं पा रहे हैं तो दिन रात मोदी 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 कर रहे हैं, करने दो। मोदी सेंट्रिक हो गया पूरा चुनाव हम देख रहे हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि चौतरफा अटैक आप पे हो रहा है। किस तरह से, क्या आप अपने आप को एकदम अकेला खड़ा हुआ पाते हैं? क्या
कैसे? मैं चुनाव के मैदान में हर हमले का स्वागत करता हूं और मैं तो चाहता हूं कि लोकतंत्र में मुझे बराबर तब करके निकलना चाहिए। हमले हो उसमें कोई बुरा नहीं है। लोकतंत्र में हमारे प्रतिपक्ष की जितनी ताकत है वो लगनी चाहिए और जनता का शिक्षण होना चाहिए। आरोप नहीं लगना चाहिए। मेरा विरोध आरोपों से है, वरना आलोचना तो होनी चाहिए। तो फाइनली आप जनता के पास क्या लेके जा रहे हैं इस बार? अपने किए हुए कामों के अलावा जो नहीं हुआ है उसे भी कह रहे हैं? मैंने गुजरात की जनता को कहा है 2010 में गुजरात स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। हम स्वर्णिम गुजरात का सपना देखें। क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं लोगों के पास? क्या जो आपके काम नहीं हुए हैं या जो आप आगे करने वाले हैं? मैं विकास के मुद्दे लेकर के जा रहा हूं। मैं गुजरात को प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। मैं गुजरात को विश्व की तुलना में खड़ा करना चाहता हूं और जिसके लिए मैं 5 साल से लगा हूं, अब मुझे उसकी गति तेज करनी है, मुझे उसका व्याप बढ़ाना है और उसके लिए मैं जन समर्थन मांग रहा हूं। एक लास्ट सवाल ये मोदी जी, हम देख रहे हैं कि अपनी सभाओं में आपने अब एक बार फिर खुद को प्रोजेक्ट करना शुरू किया है। 2002 में आपके नाम पे वोट मिले, ये सब मानते हैं। इस बार क्या करिश्मा चल पाएगा मोदी का? एक तो मैंने खुद को प्रोजेक्ट किया नहीं है। मेरी भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, मेरी पार्टी के अध्यक्ष ने, मेरे गुजरात भाजपा के पूरे यूनिट ने मुझे एक काम दिया है और ये मेरा दायित्व बनता है कि मुझे जो काम दिया है उसको मुझे ईमानदारी से, मेहनत से, निष्ठा से पूर्ण करना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मतदाता मोदी को वोट देगा? मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, मतदाता कमल को वोट देगा, मतदाता विकास को वोट देगा, मतदाता प्रगति को वोट देगा, मतदाता सलामती को वोट देगा। धन्यवाद मोदी जी। हम देख रहे हैं कि काफी मॉडेस्टली इन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा मतदाता, लेकिन जिस तरह से पूरी एक हवा बन रही है, एक बार फिर हमें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने पर्सोना को, अपने करिश्मा को डेफिनेटली यूज करना चाहेंगे और इस पूरी यात्रा में उन्होंने एक बार फिर से ये नया एजेंडा सेट करने की कोशिश भी की है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, नरेंद्र मोदी के रोड शो से।